વર્ષ 1990નો દશક દરેક અર્થમાં ભારતીય જનમાનસમાં પરિવર્તનનો દશક હતો। એક તરફ મંડળ કમિશન લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું અને બીજી તરફ રામ જન્મભૂમિ અયોધ્યા પહોંચેલા કાર સેવકોની મુલાયમ સિંહની સરકારે गोली मारीने हत्या કરી હતી। 90 का दौर याद कीजिए, जब एक आंदोलन शुरू हुआ था। कार सेवकों पर मुलायम सिंह यादव की पुलिस ने बहुत गोलियां बरसाई थी, डंडे बरसाए थे। आज मैं उस जगह पे पहुंच चुका हूं। गुजरात फर्स्ट की टीम उस जगह पर पहुंच चुकी है और अंदर हम आपको दिखाएंगे कि जब कार सेवकों पर गोलियां चलाई जा रही थी, यही वो घर है। सबसे पहले आप देखिए, घर कहिए, मंदिर कहिए, साफ तौर से आज हम मौजूदा दौर में देखें तो इसे विजय राघव मंदिर कहा जाता है, भारती भवन भी कहा जाता है। और यहाँ पर माता जी जो उस दौर में थी, ओम भारती जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए, पुराने दौर का दरवाजा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये पुराने दौर का दरवाजा है और जैसे हम अंदर एंटर करते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, तो देखिए ये मंदिर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर का शिवलिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये सबसे अलग क्यों है? इस मंदिर का इतिहास क्या है? इतिहास हम अगर आपको बताएंगे तो आप भी वाकई में हैरान रह जाएंगे। देखिए मेरे पीछे जो माता जी बैठी हैं, इनसे हमने बातचीत अभी की। ये उस दौर में क्या कुछ हुआ था, कार सेवकों पर कितना अत्याचार किया गया था, वो हमें बता रही थी। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं कमरे, तो आप देखिए कमरे, देखिए ये वो कमरे हैं, इसके पीछे भी कमरे हैं, मंदिर का गर्भगृह है ये। और ऐसे ही यहाँ पर कमरे हैं, ऊपर भी कमरे थे। लेकिन जब लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर छिपे हुए थे, यहाँ पर मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे थे, तो उन्हें किस तरह से घुसकर मंदिर के अंदर घुसकर, अब यहाँ पर ये कहा जाएगा कि मंदिर के अंदर घुसकर जबरन निकालना, उन पर गोलियां बरसाना, उन पर कटीले डंडों से वार करना, यानी कि कहीं ना कहीं जबरन उन्हें मारा जा रहा था। और मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उस दौर में जितनी जरूरत की थी, या जितने भी कार सेवक थे, जितने लोग उस दौर में भगवान श्री राम का नारा लगाते थे, उनका चालान भी किया जाता था। खैर ये अलग बात है। लेकिन अगर मैं और अंदर चलूं, दिखाने की कोशिश करूं, तो ये देखिए, जैसे आप अंदर आएंगे तो ये सबसे पहले मंदिर का गर्भगृह है। यहाँ पर फिलहाल आज के दौर में ताला लगा है, लेकिन ये उस वक्त खुला था जब कार सेवकों पर गोलियां चलाई जा रही थी। उस वक्त ये खुला था और कार सेवक, यहाँ पर भी एक कमरा है, देखिए अंदर यहाँ पर एक कमरा है, एक दरवाजा हुआ करता था और बाहर से बचाने के लिए दरवाजों को बंद करके लॉक कर दिया गया था। यहाँ से भोजन मंदिर में जाता था, ठीक है। और ये देखिए, इसे हम यहाँ पर, यहाँ की भाषा में हम ताखा बोलते हैं। तो ताखे ऐसे थे, ताखे देखिए आज भी ये ताखे मौजूद हैं। हालांकि ये अब जर्जर हो चुके हैं, निकल रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन इस पर पूरा वॉर किया गया था। देखिए यहाँ पर भी एक ताखा है, मजबूत थे, गिरने वाले थे, वो देखिए ऊपर ऐसे थे, मजबूती देखिए। आज भी कितने साल पुराना मंदिर होगा माता जी? 600 लगभग है, 600 वर्ष लगभग पुराना है। 600 साल पुराना मंदिर, लेकिन मजबूती आज भी देखिए। आखिरी पुस्त अगर कहें हम तो ये कहा जा सकता है। तो ये ताखों की वजह से जितने कार सेवक इस कमरे में थे वो बच गए। और देखिए बाद में ये फोर्स जब वहां पर पहुंची तो इस दरवाजे को तोड़ा गया था और इस दरवाजे को तोड़कर फिर लोगों को, इतना मोटा दरवाजा था ये, वो जितने चौखट बता रही है ना, यहाँ गोली लगी, ये सब उसी से गोली से। देखिए ये सब जो है, ये यहाँ पर गोलियां चली थी, गोलियां लगी थी, ये वो निशान है, गोलियों के निशान है। और फिर बाद में इसे जो है दरवाजे को तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। और उस तरफ हम अगर जाने की कोशिश करें तो देखिए इस मंदिर में 150 लोग, जो मंदिर के अंदर लोग छिपे थे। हालांकि मंदिर में आज ताला है, उस वक्त ताला नहीं लगा था। अभी भी जब आज आरती होगा, भोजन होगा तो खुलेगा, अभी फिलहाल बंद है ये। लेकिन उस दौर में जब खुला हुआ था तो लोग यहाँ पर भी छिपे थे और इस मंदिर को भी लूटा गया था। उस दौर में लूटा गया था। चांदी के सिक्के देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे ये पंजुम के थे, इसमें छाप है। देखिए ये सब छाप जो आप देख रहे हैं, इनमें चांदी के सिक्के लगे थे। देखिए आप जहां जहां देखेंगे इन सिक्कों को उस वक्त निकाल लिया गया। ऊपर से भी लोगों को नीचे लाया गया। ऊपर तो बिल्कुल, हाँ, ग्रंथागार था, दहशत, ये 3 कमरे बिल्कुल तोड़े हैं। ऊपर 3 कमरे हैं, वो तोड़े गए थे। ऊपर जाकर हम देख सकते हैं। आइए मैं ऊपर दिखाने की अगर कोशिश करूं तो देखिए बहुत ही संभल के आना पड़ेगा यहाँ पे। और ये खास इसलिए भी है
क्योंकि देखिए ये उस दौर की बात हम आपको बता रहे हैं जब अयोध्या में भगवान राम के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ था। और ये आंदोलन जब शुरू हुआ था, जब कार सेवकों पर गोलियां चलवाई जा रही थी, तो देखिए ये कमरा है, यहाँ पर भी लोग, देखिए यहाँ पर जो दरवाजा दिखाने की अगर मैं कोशिश करूं तो ये दरवाजा है। फोर्स जब यहाँ पर पहुंची तो इस दरवाजे को तोड़ा गया था। कल्पना कीजिए उस वक्त मंजर क्या रहा होगा। यहाँ 33 सालों से जो चीजें उस वक्त, ऐसी चीजें जो पड़ी थी, तोड़फोड़ हुई थी, गोलियां चलाई गई थी, इतनी मोटी मोटी दीवारें तोड़कर जो है निकालने की कोशिश की गई थी, दरवाजों को तोड़ा गया, चौखटों को तोड़ा गया। और उससे भी अलग 33 सालों से ये सब कुछ वैसे ही पड़ा हुआ है जैसे पहले था। पूरा यहाँ पर आप देखें तो कार सेवक यहीं पर छिपकर जो है अपनी जान बचाने की कोशिश जो की गई थी। और कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है आज जब हम खास तौर से उस दिन का जो इंतजार कर रहे थे, जब वो दिन नजदीक आ गया है। और हमने कई लोगों से ये भी सुना है कि जो लोग कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने की जरूरत क्या थी, अस्पताल बना दिया जाता, या फिर आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होते हैं, इसमें भी अपनी राजनीति करते हैं। तो इस मंजर को देखना, और जिस तरह से माता जी भी बता रही थी, एक एक बातें बता रही थी, सोचिए उस वक्त क्या मंजर रहा होगा। और उन लोगों के मुंह पर कहीं ना कहीं ये तमाचा है जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर मंदिर बनाने की जरूरत क्या थी। सोचिए गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर देश के अलग अलग राज्यों से कार सेवक, कर्नाटक से, साउथ से भी लोग यहाँ पर आए थे और अपनी जान बचाने के लिए इन सब जगहों पर, सब कमरों में छिप छिप कर वो किसी तरह से बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन किसी भी तरह से उन्हें निकाल कर, दरवाजों को तोड़कर फोर्स ने उन्हें पूरी तरह से, पूरी कोशिश रही मुलायम सिंह यादव की सरकार की कि कार सेवकों को यहां से निकालकर गोलियां मारे जाएं। और कई लोग, 150 लोगों में से 20 लोगों को उस वक्त मारा गया था, जैसा माता जी जिक्र कर रही हैं। 30 लोग, माफ कीजिएगा, 30 लोगों को मारा गया था। और जो निकल गए वो निकल गए, उनमें से कई जो जिंदा बचे आते रहते हैं वो। लेकिन आज का दिन बहुत खास इसलिए है क्योंकि जिस दिन के इंतजार के लिए सारी लड़ाइयां लड़ी जा रही थी, वो दिन, वो तारीख नजदीक आ गया है। तो इंतजार कीजिए आप भी 22 जनवरी 2023 का, जब इन सभी संघर्षों को एक तरह से कहें निष्कर्ष निकलेगा इन सभी संघर्षों का, और हमारे भगवान प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट, अयोध्या।